केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की बात कही गई, जिससे कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल है। लेकिन कर्मचारियों का एक तरफ ये भी कहना है कि उनको इस बात से तो खुशी है कि 8वें वेतन लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी एक मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, सरकार उसको भी पूरी कर दे तो कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपना काम करते हैं और ये अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं। फिर भी न जाने क्यों सरकार इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। एक तरफ जहाँ 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू करने की बात कही जा रही, तो वहीं पे कर्मचारियों का भी यही कहना है कि यूपीएस वो 1 अप्रैल 2025 को लागू नहीं होने देंगे। यूपीएस लागू एक ही सूरत पे हो सकती है जब उसमें वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि ओपीएस में थी, और इसके लिए कर्मचारी लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। अगर बात करें हम बिहार राज्य की, तो एनएमओपीएस बिहार राज्य में एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें 24 फरवरी से एक हस्ताक्षर अभियान और आमरण अनशन जैसा कार्यक्रम किया जाएगा, जिससे सरकार को पता चल सके कि कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कर्मचारियों की मांग अब भी ओपीएस ही है और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य वरुण पांडे ने क्या कुछ जानकारियां दी, आप भी सुनिए। वरुण पांडे जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बोला जाए। वरुण पांडे जी, जब से कर्मचारियों के 8वें वेतन के लिए बातचीत हो रही है, तब से कर्मचारियों में काफी ज्यादा खुशियों का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन कर्मचारियों की अभी भी एक ही मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन को पहले बहाल किया जाए, और इसके लिए आप लोगों के द्वारा संघर्ष लगातार जारी है। क्या कहना है आपका इन सारी चीजों पे? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी एनपीएस कर्मचारियों को बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने हमारी एक मांग 8वें वेतन मांग की मान ली है। इसके लिए मैं साधुवाद सरकार को देता हूं। लेकिन एक हमारी बहुत प्रतीक्षित मांग जो है पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक। और अभी इसी क्रम में हम लोग राज्य सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि आप इसको संज्ञान लीजिए और लागू कीजिए। इसी के क्रम में हम लोग 24 जनवरी 2025 से 12 फरवरी 2025 तक एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जी वरुण पांडे जी, हाल फिलहाल में हमारी बातचीत हुई थी एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु से, तो उनका भी साफ तौर पे यही कहना था कि जहां 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू करने की बात की जा रही है, लेकिन कर्मचारी ऐसा होने नहीं देंगे, बल्कि आप लोगों का संघर्ष और तेज किया जाएगा। यूपीएस बस एक ही सूरत पे लागू हो सकती है जब उसमें वो सारी चीजें होंगी जो कि ओपीएस में दी जाती थी आप लोगों को। जी, बिल्कुल सही बात है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि हमें एनपीएस की तरफ यूपीएस भी मंजूर नहीं है, क्योंकि यूपीएस में हमारे पैसा को जब्त किया जा रहा है। जो हमारी राशि कटौती हो रही है हर माह 10%, तो हमारे करोड़ों करोड़ रुपया जब्त किया जा रहा है। इसका हमारा पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे कि हमारे पैसा को जब्त नहीं किया जाए। वो हूबहू जो ओपीएस में प्रावधान दिए गए थे उसको ही लागू करे। अगर हूबहू लागू कर रहे हैं तो फिर क्यों नाम बदला जा रहा है? तो हम लोग वही दे दिया जाए ओपीएस। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। जी वरुण पांडे जी, जैसा कि आपने बताया आप लोगों का हस्ताक्षर अभियान भी चलने वाला, और खबरें ये भी निकलकर सामने आई थी कि बिहार में आमरण अनशन की भी बात की जा रही थी, तो इन सारे कार्यक्रमों की तैयारी किस तरह से चल रही है? जी बिल्कुल, आपने सही आपकी जानकारी है। हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम लोग 24 जनवरी से जो चालू हुआ हस्ताक्षर अभियान, उसमें यही है सारे कर्मचारी, सारे पदाधिकारी से हम लोग इसी आशय का उनसे समर्थन मांग रहे हैं कि आगामी बजट सत्र में जो फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में होता है, उसी दौरान में हम लोग आमरण एक क्रमिक अनशन करेंगे। यहाँ पर 5 या 7 दिन का जो भी सत्र आएगा, क्रमिक अनशन करेंगे, जिसमें सरकार को ये बताएंगे कि यह जो डिमांड है, योजना है यूपीएस भी, यह भी उसके तरफ फायदामंद नहीं है। हम लोग को वही पुरानी पेंशन योजना चाहिए जो बुढ़ापे की लाठी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। जी, जैसा कि आप लोग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो वरुण पांडे जी, आप अपने साथियों को बिहार के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए? हम अपने सारे एनपीएस पदाधिकारी कर्मचारियों को संदेश देना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम में पूरा साथ दे और अपने अपने कार्यालय, अपने विभाग से उस हस्ताक्षर अभियान को समेकित करते हुए एनओपीएस बिहार के मेल पर प्रेषित करें, ताकि हम उसको समेकित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री को इस आशय की जानकारी दे। सारे कर्मचारी, सारे पदाधिकारी अभी भी यूपीएस से खुश नहीं है, क्योंकि यूपीएस में व्यवस्था नहीं है। अतः हम डिमांड करेंगे माननीय मुख्यमंत्री बिहार, जो हमारे लोक कल्याणकारी के नाम से जाने जाते हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस यूपीएस के बदले ओपीएस लागू करें। और उसके बाद हम लोग माननीय मंत्री को अभी अवगत कराएंगे कि हम लोग आगामी बजट सत्र में क्रमिक अनशन जो सांकेतिक होगा, सरकार को बताने का काम करेगा कि हम लोग को यूपीएस मंजूर नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ओपीएस मंजूर है। जी वरुण जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम।